अच्छे शब्द महान कंपनी हैं। उनमें से अधिक को अपने जीवन में शामिल करें। हाय, और इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है जो शब्दों के बारे में है। मैं यहाँ आपकी दयालु और शालीन उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अनिल अनाया हूँ, आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर वापस आ गया हूँ। मैं शब्दों में विश्वास करता हूँ। उनके पास भाग्य को बदलने के लिए पर्याप्त बल और शक्ति। धूल भरी हवाओं पर काबू पाने के लिए शब्द हमें साहस दे सकते हैं। शब्द हमें बढ़ते ज्वार को तैरने की ताकत दे सकते हैं। शब्द हमें मानव दया की शक्ति का जश्न मनाने में मदद कर सकते हैं। शब्द हमें एक बेहतर दुनिया के लिए हमारे सपने को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। आज मैं अपनी पुस्तक वाइड कैनवास से एक नया विचार लेकर आया हूँ, जिस पर विचार करने के अपने दरवाजे से ईर्ष्या और क्रोध देखें। कृपया इसे फिर से सुने। अपने दरवाजे से ईर्ष्या और क्रोध देखें। अब मैं उन दृष्टिकोणों पर चर्चा करता हूँ जो शब्दों के इन समुच्चय से उभर सकते हैं और जीवन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करने में इस विचार की क्षमता। यह तुम्हारे जीवन का तरीका होना चाहिए, आंतरिक रूप से स्पष्ट जीने का एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सत्य है। आप अपने अंतरिक्ष में, अपने दिमाग, अपने दिल, अपनी आत्मा में क्या अनुमति देते हैं, आपके भाग्य को आकार देता है। और कुछ भावनाएं, चाहे वे कितनी भी स्वाभाविक क्यों न हों, स्थायी प्रवेश की अनुमति देने के लिए बस बहुत विनाशकारी। ईर्ष्या और क्रोध ऐसे दो आगंतुक हैं। वे सिर्फ यात्रा नहीं करते हैं, वे आपके जीवन में आक्रमण करते हैं। वे बस दस्तक नहीं देते हैं, वे अक्सर जबरदस्ती दरवाजा खोलते हैं जब छोड़ दिया अनियंत्रित। इसलिए निमंत्रण स्पष्ट है। उन्हें बाहर देखें, अपने दरवाजे से बाहर, अपने घर से बाहर, अपने आंतरिक पवित्र सकारात्मक स्थान से बाहर। ये भावनाएं क्यों पैदा होती हैं? चलो पहले ईर्ष्या लेते हैं। ईर्ष्या तब बढ़ती है जब हम इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। यह तुलना पर पनपता है, स्कोर कार्ड की तरह जीवन को मापने। वह कहता है, वे क्यों, मैं नहीं। उनके लिए इतना आसान और मेरे लिए इतना कठिन क्यों? और धीरे धीरे जो कभी प्रशंसा थी वह कड़वाहट में बदल जाती है। जो कभी सिर्फ जिज्ञासा थी वह प्रतिस्पर्धा में बदल जाती है। लेकिन ईर्ष्या दूसरे व्यक्ति के बारे में कभी नहीं होती है। यह हमेशा हमारी अपनी कमी की भावना का प्रतिबिंब है। क्रोध तब उत्पन्न होता है जब हमारी अपेक्षाएं बाधित होती हैं और जब हम अपमानित महसूस करते हैं, जब नियंत्रण हमारी पकड़ से फिसल जाता है। यह कुछ छोटे, एक मामूली, एक देरी, एक गलत निर्णय और सर्पिल से कुछ बड़े और क्रूरता से जलने से शुरू हो सकता है। लेकिन ज्यादातर समय क्रोध पल के बारे में नहीं है। यह एक गहरा घाव है, एक अतीत की चोट शायद फिर से जाग गई। हमें उन्हें दरवाजे से बाहर क्यों देखना चाहिए? अपने सकारात्मक दिमाग से बाहर। यह आवश्यक है, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये भावनाएं बहुत लंबे समय तक रहती हैं तो वे सिर्फ बाधित नहीं होती हैं, वे जीवन को नष्ट कर देती हैं। ईर्ष्या आपके आनंद को खराब कर देती है, या आपको अपने ही आशीर्वाद के प्रति अंधा बना देता है। आप अपना रास्ता देखना बंद कर देते हैं क्योंकि आपकी आंखें किसी और पर टिकी हुई हैं। क्रोध आपके निर्णय को बादल देता है। यह आपको उन तरीकों से बोलने या कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिन पर आपको बाद में पछतावा होता है। यह आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है, बिल्कुल इसे सूखा देता है। यह आपकी शांति को कम करता है। और बदतर, ईर्ष्या और क्रोध दोनों संक्रामक हैं। वे चिपके रहते हैं, वे प्रभावित करते हैं कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे बदलते हैं कि हम जीवन के माध्यम से कैसे चलते हैं। वे हमें कठोर, संदिग्ध, रक्षात्मक बनाते हैं। इसे सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और स्वच्छ रखने के लिए, इसलिए हमें कहना चाहिए, आज नहीं, यहाँ नहीं, फिर से दरवाजे पर
ईर्ष्या और क्रोध को देखने का मतलब है कि उन्हें जल्दी पकड़ना, जड़ लेने से पहले इसे महसूस कर, उनका नामकरण, स्पष्ट होना, ईमानदार होना, उन्हें जल्दी पहचानना। मुझे खतरा महसूस हो रहा है, मुझे अनदेखा महसूस हो रहा है, मैं आहत हूँ और प्रतिक्रिया कर रहा हूँ। अपने आप से पूछना, क्या यह भावना मुझे बढ़ने में मदद कर रही है? क्या यह सच्चाई में निहित है या यह सिर्फ डर में है? फिर धीरे से, दृढ़ता से अपने मन के दरवाजे को बंद करके आप जोर से कह सकते हैं कि क्या आप चाहते हैं, या अंदर से ईर्ष्या या क्रोध का यह विचार स्वागत योग्य नहीं। यह भावना मेरे कार्य का मार्गदर्शन नहीं करेगी। मैं अपने केंद्र में अपनी शांति के लिए लौटता हूँ, मेरी सच्चाई के और लिए। ऐसा करने में आप अपने स्थान को पुनः प्राप्त करना शुरू करते हैं। बड़े होने की यात्रा में आपकी युवावस्था के माध्यम से ईर्ष्या और क्रोध लगातार आगंतुक हो सकते हैं। आप दूसरों को तेजी से उठते हुए देख सकते हैं। आपको गलत समझा जाता है। आपको आश्चर्य है कि आपके प्रयासों को क्यों नहीं देखा जाता है। इन लहरों को महसूस करना ठीक है, लेकिन उन्हें अपने साथ नहीं रहने देना बुद्धिमानी है। वे खतरनाक आपके साथ एक ही निवास स्थान साझा करने के लिए आप अपनी आंतरिक तालिका पर सकारात्मक उद्देश्य की तरह बेहतर अनुमान लगाने के लायक हैं, जैसे अच्छी मात्रा में स्पष्टता, बहुत सारे धैर्य की तरह, उसके लिए बहुत अधिक कृतज्ञता की तरह जिसने आपके लिए अच्छा काम किया है। उन रिश्तों का निर्माण करें और फिर ईर्ष्या और क्रोध अपनी शक्ति खो दें। घरों और कार्यस्थलों में हम अक्सर अनोखा असंतोष पाते हैं। भाई बहनों के बीच प्रतिस्पर्धा, किशोरों के बीच मौन निराशा, क्रोध जो कभी ठीक नहीं। लेकिन सोचिए, क्या बदलाव आएगा जब एक भी व्यक्ति तय कर लेगा, मैं इस पर भोजन नहीं करूंगा, मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं इसे दरवाजे पर छोड़। वह व्यक्ति उस पवित्र स्थान का मरहम लगाने वाला, सद्भाव का संरक्षक, अनदेखी का नेता बन जाता है। आपका मन एक घर है, आपका दिल एक पवित्र कमरा है, आपकी आत्मा एक मंदिर है और आप इसके दरवाजों के संरक्षक। सत्य को प्रवेश करने दें, करुणा को रहने दें, अच्छी भावना को, अनुग्रह को अक्सर आने लेकिन दें। जब ईर्ष्या या क्रोध दस्तक देता है तो जाने कि कुंडी कब बंद करनी है। डर से नहीं, बल्कि अपनी भलाई के लिए प्यार से तब भी मजबूत खड़े रहें जब ईर्ष्या और क्रोध की दुनिया वे अक्सर आएंगे। हमेशा याद रखें, खुशी न केवल इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या अंदर जाने देते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आपने क्या जाने दिया, आपने दरवाजे से क्या जाने। मेरे शब्दों की स्ट्रिंग पर चिंतन करें, अपने दरवाजे से ईर्ष्या और क्रोध देखें। मेरी किताब वाइड कैनवास। अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करें, क्योंकि आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी और अपनी बातचीत या टिप्पणियों में रखते हैं। आशा है कि आप जीवन में यात्रा के माध्यम से आपकी मदद करने के लिए यहाँ से अधिक बिंदुओं को जोड़ेंगे। आज यहाँ मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। मेरी ईमानदारी से आकांक्षा इन विचारों को आपके साथ साझा करना है और आशा है कि इन शब्दों को आपके जीवन में शानदार नई संभावनाओं को खोलने का एक तरीका मिल जाए। हमें खुशी होगी यदि आप इस पॉडकास्ट और विचारों को दूसरों के साथ भी साझा कर सकें। अगले एपिसोड के लिए वापस आएं और जब तक हम फिर से नहीं मिलते, बाय बाय।